अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 397 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वेरी क्लैरिक पार्ट्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। योग में देश के दो अर्थ हैं कन्या। देश आपके शरीर के भीतर भी अवस्थित होता है। भूमध्य अर्थात ललाट के मध्य, नासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि। यह हमारे शरीर में स्थित देश है। इसके अतिरिक्त गुरु, देवी देवता की मूर्ति, प्रज्वलित दीपशिखा, किसी योगी का शरीर, ओमकार जैसी ध्वनि के आलंबनों को भी योग में देश कहते हैं। चित्त को किसी पदार्थ या देश विशेष में केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा है। क्योंकि तुम जिस पे मन एकाग्र करो, मन उसके गुण और उसका आकार धारण कर लेता है। चित्त यदि अशांत हो, अशुद्ध हो, तो इस प्रक्रिया से उसमें शांति और शुद्धता का भाव स्थापित हो जाता है। यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कन्या, चित्त शुद्धि का। यदि आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया तो विश्वास रखिए, मैं आपको संपूर्ण रूप से सहायता दूंगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो आप मेरे सेनापति बन जाएं। मेरा ये सौभाग्य होगा। प्रणाम। यमराज समर्थन व सहयोग की बात बोलकर तो गया है, किंतु हम इस पर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। यदि यमराज का कोई ऐसा रहस्य मिल जाए जिसके भय से ना तो वो कभी हमारे साथ छल कर सके और ना ही कभी हमारा साथ छोड़ सके, यही उत्तम रहेगा। तो आप सबके साथ ऐसा ही करते हैं। हर किसी का एक ऐसा रहस्य पता कर लेना कि फिर वो आपको छोड़ के जा ही ना सके। जैसा मेरे साथ किया। अपनी मर्यादा मत भूलो जलंधर। कौन है वो जो मेरी मृत्यु का स्रोत बनेगा? कैसा रहस्य है ये? वो हम तुम्हें कभी नहीं बताने वाले, क्योंकि वो तुम्हारे हित के लिए उचित नहीं है। पदार्थ विशेष या देश विशेष का चिंतन करते हो चित्त तद्रुप हो जाए तो वो ध्यान है। पूर्ण ध्यान की अवस्था में तुम्हें केवल पदार्थ या देश विशेष का बोध रहेगा और कोई भी विचार, कोई भी चिंता तुम्हारे मन में स्थान नहीं पाएगी। चित्त की अवस्था धारणा से आरंभ होकर ध्यान की अवस्था से आगे बढ़ते हो समाधि में जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है। जब साधक को मैं की अनुभूति ना रहे और ये भी अनुभूति ना रहे कि कुछ अनुभव किया जा रहा है, जब वो परम शून्य में विलीन हो जाए और इस विलीनता का उसे आभास भी ना हो
तो ये परम समाधि की अवस्था होती। स्थान ग्रहण करो कन्या। अब ओम का उच्चारण करते हुए अपने चित्त को खींचकर इस नील पद्म की ओर एकाग्र करो। श्वास दर्शन। उचित मुद्रा में बैठो कन्या और नेत्र बंद करो। और सबसे पहले अपने ध्यान को श्वास के साथ यात्रा करने दो। श्वास जब तुम्हारी नासिका में प्रवेश करे उसे भूलो मत कन्या, उसके साथ विचरण करो। ये कहां जा रही है, तुम्हें कहां स्पर्श कर रही है। जब श्वास का अस्तित्व तुम्हें हर क्षण ज्ञात रहे तो धीरे से नेत्र खोलो और सब कुछ भूल कर धारणा और ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ। आरंभ करो कन्या। नहीं प्रभु नहीं, मुझे आभास हो गया है कि आप मुझे कैलाश लौट जाने का आदेश देने वाले हैं। किंतु प्रभु, मैं आपके बिना कैलाश नहीं जाना चाहता हूं। नंदी, तुम्हें अपनी माता के आगमन की तैयारियां भी तो करनी। हम सभी शीघ्र ही कैलाश लौटेंगे। शीघ्र? हाँ नंदी, और केवल हमारे ही आगमन की तैयारी करने हेतु नहीं, तुम्हें भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। इसलिए तुम्हारा कैलाश जाना अनिवार्य है। अन्यथा मैं तुम्हें कैलाश लौटने के लिए कभी नहीं कहता ना। यदि ये बात है तो मैं बिना विलंब कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं प्रभु। आप सबके आने की प्रतीक्षा में अधीर रहूंगा। कल्याण हो। मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तुम्हें मैंने सदैव पुत्र समान समझा है। मुझसे कुछ भी कहते हुए संकोच न करो। आचार्य ने मुझे बताया कि मैं
महादेव का अंश हूं, इसलिए महादेव कभी मेरा वध नहीं कर सकते। क्या आप ये बात जानते थे? हाँ, महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और इस बात का तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और इस बात का तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। भय नहीं, महादेव अकेले मेरा वध कभी नहीं कर सकते, किंतु मुझे सचेत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। महादेव तब तक अकेले हैं जब तक उनकी पत्नी की स्मृतियां ना लौट आएं। उनकी स्मृतियां लौटने से ही उनकी शक्तियां पुनः लौट सकेंगी और बिना अपनी शक्तियों के देवी पार्वती भी महादेव की कोई सहायता नहीं कर सकती। पार्वती, तो ये है वो रहस्य जिससे आचार्य ने मुझे अनभिज्ञ रखा। माता पार्वती जी जो हैं वो अपने अगले चरण की तैयारियां कर रही थी और शिव जी उनको बता रहे थे कि अगले चरण को मुकम्मल करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ध्यान में जाने से पहले उन्होंने क्या करना है। तो और सांसों का खेल है यहाँ पर, सांस जो है उनको किस तरह से भीतर अपने लेकर जाना है और अपने आप को बिल्कुल आज़ाद रखना है हर परेशानी से, हर सोच से। तो वो सारी चीज़ें जो है माता पार्वती जी को उन्होंने बताई हैं। और उसके बाद नंदी जो हैं वो भाई बड़े परेशान है, कैलाश पर्वत पे वो लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन जब खुशखबरी शिव जी ने उनको सुनाई है तो उसके बाद नंदी जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो खुशखबरी नंदी को शिव जी ने सुनाई है इसका मतलब है कि बहुत जल्दी माता पार्वती जी की समृद्धियां जो है वो वापस लौटने वाली हैं और मुमकिन है कि 5वें चरण में उनको काफी ज्यादा जो है वो पता चल सकता है अपने बारे में। थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो अगले मरहलों में पता चल जाएगा, लेकिन ये जो 5वां चरण है ये बड़ा ही एक अहम चरण है उनके लिए और इसमें काफी ज्यादा चीजें उन्हें जो है ना उनका बोध होना लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनको पहले भी अपने विवाहित होने का बोध हो चुका है और उनको लग रहा है कि शिव जी के साथ और उसके बाद जो है कार्तिकेय कुमार और गणेश जी इनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। अपनी माँ से अक्सर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा इन सब के साथ कोई ना कोई तो ताल्लुक, कोई ना कोई रिश्ता है और जो इनकी परेशानियां हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनको मैं हल कर सकती हूँ। अब उनको बताया नहीं जा रहा। मुमकिन है कि इस चरण में उनको अपनी संतान का जो बोध है, वो भी हो जाए कि कार्तिकेय और गणेश जी के साथ उनका रिश्ता क्या है। दूसरी तरफ जलंधर जो है जी, वो शंका का शिकार है। शुक्राचार्य जी के बारे में अब उसने शंका एक दफ़ा उसके मन में प्रवेश कर चुकी है, तो उसको वो दूर नहीं कर पा रहा और शुक्राचार्य जी जो बात भी करते हैं, उसको वो नेगेटिव ही ले रहे हैं। बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में जो है सिचुएशन जिस तरह की थी और हम देख रहे थे कि वो जो है यमराज से डील हो रही थी उनकी और फाइनली वो मान तो गए हैं और जब यहाँ से गए हैं तो उन्होंने कहा चलें आप पे भरोसा और आपको सेनापति जो है वो मैं बना दूंगा। एक ऑफ़र जो है अगेन उन्होंने कर दी है और इसी पे वो एग्री कर गया और चला गया है। लेकिन शुक्राचार्य जी जो है वो कह रहे हैं कि ये इसका कोई भरोसा नहीं है और ये पलटी मार ले और ये डरा हुआ है, क्योंकि देवर नो दैट कि शिव जी के मुखालिफ जाना है और शुक्राचार्य जी जानते हैं उनकी ताकत। तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ ऐसी खामी जो है इसकी जो है वो पकड़नी पड़ेगी ताकि ये हमारे काबू में रहे और हमारे नीचे से ना निकले। और इसी चीज़ को सुन रहे थे, जलंधर को ही बता रहे थे तो जलंधर ने कहा अच्छा, तो मतलब हर किसी की हामी चाहिए होती है आपको कोई ना कोई, तो मेरी भी कोई होगी और मुझे भी इसी तरह ही आपने काबू किया। और तो बात तो जलंधर की ठीक है
और शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप मान मर्यादा जो है वो भूल रहे हैं कि गुरु शिष्य मैं आपका गुरु हूँ। और मतलब लेकिन अब उन्हें शत्रु की नज़र से भी देखते हैं, हाफ एंड हाफ। जलंधर जो है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये शत्रु भी हैं, क्योंकि वो उन्हें एक तो सच नहीं बता रहे जो वो जानना चाह रहे हैं, और सेकंड थिंग कि उन्होंने उनको यूज़ किया अभी तक नाउ ऑन। तो अब वो चाहते हैं कि मैं ताकत में हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे हूँ, तो भाई मैं अपनी उस ताकत का यूज़ करूँ, अपने बलबूते के ऊपर जो है मैं हर चीज़ को हासिल करूँ। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जब भी वो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे तो शुक्राचार्य जी के खिलाफ वो जो है अभी 50% है, 100% हो जाएंगे। नाउ ऑन अगेन वो बता नहीं रही थी उनको, और वो जानना चाह रहे थे, और समुंदर देव जो हैं उनके पास वो गए हैं जलंधर और सवाल कर रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी को पता था कि उनके हित में बेहतर नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे थे। और ये तो सीधी-सीधी जो है वो स्ट्रेट अवे जो है वो दुश्मनी जो है, उन्होंने खाली बातें की हैं शिव जी के सामने, लेकिन अगर माता पार्वती जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो फिर त्रिदेव जो हैं वो भी इनके खिलाफ होंगे, और नारायण जी और ब्रह्मा जी भी। और ये चीज़ जो है इनको पता है शुक्राचार्य जी को। लेकिन ये समुद्र देव के पास गए और जिस तरह कहा है कि आपको पता था कि मैं उनका अंश हूँ और वो नहीं मुझे ख़त्म कर सकते, क्षति नहीं पहुँचा सकते। लेकिन शुक्राचार्य जी ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने नाम ले लिया। अब उनको इस चीज़ का ध्यान जो है वो हो चुका है कि माता पार्वती हैं उनकी पत्नी शिव जी की, उनकी स्मृतियाँ नहीं हैं उनके पास, उनकी आदि शक्ति जो है वो नहीं है, और दोनों मिलेंगे तो एक शक्ति जो है वो होगी और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन्हें एक वीक पॉइंट जो है वो चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से कह रहा था जलंधर कि दुश्मन जो है उसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, और मैं चाहता हूँ कि कोई दुश्मन ना रहे। और जहाँ पे त्रिदेव की पूजा होती है वहाँ पे सुप्रीम लीडर मैं बनूँ, मैं होल्ड करूँ, मेरी पूजा हो, और इन सब के फैसले जो है वो अब नहीं माने जाएंगे। तो अब जो है अनजाने अनजाने में उन्होंने जो देव है समुद्र देव, उन्होंने जो है सच बता दिया उसे। अब वो फ़ोकस है इस चीज़ के ऊपर, अब वो जो है माता पार्वती जी के पीछे आएगा। जी, बिल्कुल जी। और अपना शिव जी जो हैं वो ज्ञान दे रहे थे अपना चित्त शुद्धि साधना का माता पार्वती जी को। तो उस रिलेटेड वो 5वें चरण में है। तो उधर उनके साथ बात कर रहे थे नंदी जी के साथ। उनको भी कह रहे थे कि वापस चले जाओ कैलाश में, तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैंने नहीं जाना, आपके साथ ही जाना है मैंने। तो अब वो उनको एक काम सौंप दिया है कि एक तो जो है वो हम आएंगे तो हमारे वेलकम के लिए जो है वो ज़ाहिर है आपने ही उधर होना है, लेकिन एक और कार्य जो आगे आने वाला है वो बहुत ज़रूरी है और वो तुम्हें करना है। अब वो क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया कि वो कौन सा काम है। अब जलंधर जो है उसको पता चल चुका है कि माता पार्वती की अगर यादें वापस आएंगी तो उसके बाद शिव जी जो है मेरा वध कर देंगे माता पार्वती की शक्ति के साथ। मतलब आदि शक्ति भी उनके साथ जो है पूर्ण शक्ति हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है उनका वध किया जा सकता है। अब उसको वो राज पता चल चुका है। अब वो क्या करेगा, माता पार्वती जी के साथ हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा या कुछ और जो है वो तरीकाकार अपनाएगा, वो आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।